हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल अमन एस्पिरेंट्स लाइफ में। हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी करेंगे। तो आज इस नए क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट साइंस क्लासेस देखेंगे, जिसमें ऑल आरआरबी एग्जाम 2026 में पूछे गए क्वेश्चन जो हर साल आए हुए हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको साइंस के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन है। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर जो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपका CO2 होता है, ये भी आपको याद रखना है। ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं और हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं। अगर हम यहाँ पर परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और सबसे हल्की जो गैस होती है वो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे सेकंड नंबर पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यता कितना होता है। ऑप्शन यहाँ पर 6.4 है, 7.4 है, 8.4 है या फिर 9.4 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका 7.4 हो जाएगा। ठीक है, 7.4 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर पर दिया गया है कि न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन आप रहे पहला नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा नियम है या फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका तीसरा नियम आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर ओम है, वोल्ट है या फिर एम्पियर है या फिर वाट है। तो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा ओम हो जाएगा, यानी कि विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई है वो आपकी ओम होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर पर दिया गया है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर है H2 है या फिर आपका CO2 है या फिर आपका NaCl है या फिर O2 है। तो आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका H2O हो जाता है, जो कि आपका पानी का रासायनिक सूत्र होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है तो वो आपका होता है D2O होता है। ठीक है, और CO2 जो होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो आपका NaCl होता है ये आपका साधारण नमक होता है और जो आपका O2 होता है वो आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 6 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर हृदय है, यकृत है, गुर्दा है या फिर फेफड़ा है। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका यकृत हो जाता है। क्या हो जाएगा, यकृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 7th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर है ठोस है, द्रव्य है, गैस है या फिर निर्वात है। तो आपका 7th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका ठोस हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो ठोस में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 8 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन है। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन को N से डिनोट किया जाता है जिसका परमाणु क्रमांक आपका 7 होता है। ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका CO2 होता है और हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 9th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर विटामिन A है, B है, C है या फिर D है। तो आपका 9th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा विटामिन A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन A आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 10th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है मैरी क्यूरी है, आइजैक न्यूटन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है या फिर आपका हेनरी बेकरेल है। तो आपका 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, हेनरी बेकरेल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th नंबर पर दिया गया कि प्रकाश वर्ष किसका माप है। तो ऑप्शन यहाँ पर समय का है, दूरी का है, द्रव्यमान है या फिर ऊर्जा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका दूरी का हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो आपका दूरी का माप है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 12th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, लुई पास्चर है या फिर आपका जोसेफ लिस्टर है या फिर रॉबर्ट कोच है। आपका क्वेश्चन नंबर 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका राइट आंसर जो जाएगा ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 13 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस तत्व की कमी से एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है कैल्शियम है या फिर आयरन है, पोटेशियम है या फिर सोडियम है। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका आयरन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयरन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14th नंबर पर दिया गया है कि ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर है पराबैंगनी किरणों से, अवरक्त किरणों से, एक्सरो से या फिर आपका गामा किरणों से। तो आपका 14th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका O3 होता है। क्वेश्चन नंबर 15th नंबर पर दिया गया है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए, आपका 15th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, डीएनए का जो पूर्ण रूप होता है वो आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पर दिया गया कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर 206 है, ये 210 है, 201 है या फिर 215 है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 206 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 206 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पर दिया गया कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर बुध है, शुक्र है, मंगल है या फिर बृहस्पति है। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका मंगल हो जाता है। क्या हो जाएगा, मंगल आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर पर दिया गया कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो ऑप्शन यहाँ पर वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है या फिर वाट है। तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पियर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है या फिर एसिटिक अम्ल है। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 20 नंबर पर, तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर हृदय है, फेफड़ा है या फिर गुर्दा है या फिर यकृत है। आपका 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका गुर्दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुर्दा जो हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो ऑप्शन यहाँ पर ठोस है, द्रव्य है, गैस है या फिर निर्वात है। तो आपका 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका निर्वात हो जाएगा। ठीक है, निर्वात आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन यहाँ पर विटामिन ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 23 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो ऑप्शन यहाँ पर स्टेपीज है, ह्यूमरस है या फिर फिबुला है या फिर रेडियस है। आपका क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका स्टेपीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेपीज आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पर दिया गया कि पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर 90 डिग्री है, 100 डिग्री है, 120 या फिर 150 है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका 100 डिग्री आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 25 नंबर पर दिया गया है कि पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है, ऑप्शन यहाँ पर पृथ्वी की घूर्णन गति है या फिर आपका पृथ्वी का परिक्रमण है या फिर सूर्य का घूर्णन है या फिर आपका चंद्रमा का परिक्रमण है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पृथ्वी की घूर्णन गति राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग की जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पर नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है या फिर हीलियम है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका ऑक्सीजन हो जाता है। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 27 नंबर पर दिया गया है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है, तो ऑप्शन यहाँ पर यकृत है, अग्नाशय है, गुर्दा है या फिर अधिवृक्क ग्रंथि है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका अग्नाशय हो जाता है। क्या हो जाएगा, अग्नाशय आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा ध्रुव कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सोना, पारा, तांबा या फिर चांदी है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पारा हो जाता है। क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। पारा को Hg से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, Hg से आपका पारा होता है। और सोने की बात करते हैं तो सोने को Au से डिनोट किया जाता है, और तांबे की अगर बात करते हैं तो कॉपर Cu से होता है, और चांदी को Ag से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, Ag से आपका चांदी होता है। ये सारे सिंबल्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर दिया गया कि ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या है, तो ऑप्शन यहाँ पर न्यूटन है, जूल है, वाट है या फिर ओम है। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 29 का जूल हो जाता है। क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पर दिया गया कि मानव हृदय में कुल कितने कच्चे होते हैं, ऑप्शन यहाँ पर 2, 3, 4 या फिर 5 है। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 कच्चे होते हैं। ठीक है, मानव हृदय में टोटल जो कच्चे होते हैं वो आपके 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि दूध को दही में परिवर्तित करने की कौन सी जीवाणु सहायक है, ऑप्शन यहाँ पर ई कोलाई है या फिर लैक्टोबैसिलस है या फिर साल्मोनेला है या फिर आपका स्टेफिलोकोकस है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर पर दिया गया कि किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर उसके द्रव्यमान पर करता है, उसके भार पर करता है, उसकी गति पर करता है, उसके आकार पर करता है। तो आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उसके द्रव्यमान पर करता है, राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर पर दिया गया है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, तो ऑप्शन यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका अनुदैर्घ्य तरंगे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 34 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, ऑप्शन यहाँ पर 5 मिनट है, 8 मिनट है या फिर 10 मिनट है या फिर 12 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 8 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 8 मिनट आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं आपका 35 नंबर पर, तो दिया गया क्वेश्चन है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, ऑप्शन यहाँ पर फ्लोएम के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा होता है या फिर तने के द्वारा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जाइलम के द्वारा हो जाएगा, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 36 नंबर पर दिया गया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर एल्यूमिनियम का करते हैं, आयरन है, तांबा है या फिर चांदी है। तो आपका 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका आयरन का यूज करते हैं। ठीक है, Fe से क्या होता है, आयरन को जो डिनोट किया जाता है वो आपका Fe से डिनोट करते हैं। और अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम को
Al से डिनोट करते हैं, और तांबे की अगर हम बात करते हैं तो Cu से कॉपर तांबा होता है, और चांदी की अगर हम बात करते हैं तो Ag से आपका चांदी होता है और Au से आपका सोना होता है। ठीक है, ये सारे सिंबल्स आपको जरूर याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर पर दिया गया कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर विटामिन ए है, बी है, सी है या फिर डी है। आपका 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 38 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, कार्ल लैंड स्टीनर है, जेम्स वाट है या फिर लुई पास्चर है। तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका कार्ल लैंड स्टीनर, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर पर दिया गया कि ओम का नियम किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर करंट से है, वोल्टेज से, प्रतिरोध से या फिर उपरोक्त सभी है। आपका 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, मतलब कि करंट से भी है, वोल्टेज से भी है और प्रतिरोध से भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 40 नंबर पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर राइबोसोम है, माइटोकांड्रिया है, लाइसोसोम है या फिर गोल्जी बॉडी है। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका माइटोकांड्रिया, आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 41 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल है या फिर हेनरी हर्ट्ज है या फिर आपका थॉमस एडिसन है, मार्कोनी है। आपका 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका राइट आंसर जो जाएगा हेनरी हर्ट्ज आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर पर दिया गया कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर लोहा है, कोबाल्ट है, कैल्शियम है या फिर मैग्नीशियम है। तो आपका 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका कोबाल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोबाल्ट आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 43 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर पाचन के द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फिर परिवहन है या फिर श्वसन है। तो आपका 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 44 नंबर पर दिया गया कि किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है ऑक्सीजन को कहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड है या फिर नाइट्रस ऑक्साइड है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जल्दी से बताएंगे 44 नंबर का। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड, आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर ऑक्सीजन है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑक्सीजन हो जाता है। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है या फिर यूरेनस है। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका शुक्र हो जाता है। क्या हो जाएगा, शुक्र आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 47 पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर करती है, विद्युत चुंबकीय बल पर करती है, प्रतिरोध पर करती है या फिर धारिता पर करती है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय बल पर निर्भर करती है, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है लाल रक्त कोशिका है या फिर तंत्रिका कोशिका है, मांसपेशी कोशिका है, अंडाणु है। आपका क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका तंत्रिका कोशिका है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 49 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ओजोन परत किसमें होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, ब्रह्म मंडल है। तो आपका 49 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका समताप मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 50 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर केसिन है, ग्लूटेन है, ग्लूटेन है या फिर एल्ब्यूमिन है या फिर आपका मायोसिन है। तो आपका 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका केसिन हो जाता है। क्या हो जाएगा, केसिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस धातु का उपयोग मानव शरीर में कृत्रिम अंग बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर तांबा है, टाइटेनियम है, लोहा है या फिर सोना है। आपका 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका तांबा हो जाता है। क्या हो जाएगा, तांबा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 52 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर विटामिन ए और डी है, विटामिन सी और बी है, विटामिन के ई है या फिर विटामिन ए और के है। आपका 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विटामिन सी और विटामिन बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 53 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर यूरेनियम है, ग्रेफाइट है, थोरियम है या फिर प्लूटोनियम है। तो आपका 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका ग्रेफाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 54 नंबर पर दिया गया कि मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए आपका 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस धातु को नवधातु कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है या फिर कैल्शियम है। तो आपका 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका लिथियम हो जाएगा। और लिथियम को Li से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, Li से लिथियम होता है, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, और अगर हम बात करें कैल्शियम की तो कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सारे सिंबल्स आपको जरूर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है या फिर जिंक है। तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम हो जाएगा। आयरन को Fe से डिनोट करते हैं और मैग्नीशियम को किससे करते हैं, मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं और मैग्नीज को Mn से करते हैं, और कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं तो Ca से डिनोट करते हैं, और अगर हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक को Zn से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सारे सिंबल्स आपको जरूर याद रखने हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका 57 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर मंगल है, मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है या फिर शनि है। आपका 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका शुक्र हो जाता है। क्या हो जाएगा? शुक्र आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि बिजली का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन यहाँ पर थॉमस एडिसन है या फिर आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन है या फिर अलेक्जेंडर वोल्टा है या फिर निकोला टेस्ला है। तो आपको राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 58 पर। तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, जिन्होंने बिजली का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन आपका है 59 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सबसे हल्का धातु कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है या फिर कैल्शियम है। तो आपका 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका लिथियम हो जाएगा। लिथियम को Li से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक आपका कितना होता है? 3 होता है, ये आपको याद रखना है। कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं, और अगर हम बात करें सोडियम की तो सोडियम को Na से डिनोट करते हैं और पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं। ये आपको सारे आपको सिंबल्स याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 60 नंबर पर दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है कि किस रोग को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर कैंसर है या फिर आपका या फिर मेट हीमोग्लोबिनेमिया है या फिर आपका हृदय रोग है या फिर पोलियो है। आपका 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 नंबर पर दिया गया इंपॉर्टेंट है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन यहाँ पर 20 डेज है, 60 डेज है, 120 या फिर 150 है। तो आपका 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 120 डेज आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना किसने बनाई थी। डीएनए की संरचना किसने बताई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर डार्विन और लेमार्क है या फिर वाटसन और क्रिक है, न्यूटन और गैलीलियो है, आइंस्टीन और बोहर है। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका डार्विन और लेमार्क, आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे आधुनिक आवाज सारणी का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर मेंडलीफ है या फिर आपका डेमेट्री मेंडलीफ है या फिर हेनरी मोस्ले या फिर आपका जॉन डाल्टन है। 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मेंडलीफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेंडलीफ आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर स्पिग्नोमैनोमीटर या फिर थर्मामीटर है। तो आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका स्पिग्नोमैनोमीटर, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 65 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हृदय, फेफड़े, गुर्दा या फिर यकृत है। तो आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका गुर्दा हो जाएगा। ठीक है, तो गुर्दा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 66 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। ऑप्शन यहाँ पर 20 देखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर 20 हर्ट्ज होती है या फिर 20 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है या फिर 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है या फिर 200 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। तो आपका 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका 20 किलो हर्ट्ज से आपका राइट आंसर हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 67 नंबर पर दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा हो किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर रक्त प्लाज्मा है, सफेद रक्त कोशिका, हीमोग्लोबिन है या फिर प्लेटलेट्स है। 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 68 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है। तो प्रकाश का वेग जो होता है वो निर्वात में कितना होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर होता है 3 × 10 की पावर 8 होता है। कितना होता है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, प्रकाश का वेग होता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 पर। तो आपका 69 नंबर पर दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लूकोमीटर का क्या है, ग्लूकोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है, शुगर लेवल मापने के लिए करते हैं, कोलेस्ट्रॉल मापने के लिए करते हैं या फिर हृदय गति मापने के लिए करते हैं। अगर हम बात करेंगे 69 नंबर की तो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका शुगर लेवल मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 70 नंबर पर दिया गया कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 23 होते हैं, 46 होते हैं, 44 होते हैं या फिर 48 होते हैं। तो आपका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 46 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्लेटिनम है, ऑस्मियम है या फिर आपका यूरेनियम है या फिर सोना है। तो आपका 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्मियम हो जाएगा। ऑस्मियम को OS से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं? ऑस्मियम को OS से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है 72 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। ऑप्शन यहाँ पर पानी का है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है। 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है आपका CO2 होता है। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर पर दिया गया कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 5, 6, 7 या फिर 8 होता है। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि शरीर में कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर इंसुलिन है, एड्रेनालिन है, थायरॉक्सिन है या फिर आपका प्रोजेस्टेरोन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका एड्रेनालिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एड्रेनालिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 75 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र तक जाने का अनुमानित तापमान कितना है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया 3000 डिग्री सेल्सियस या फिर 4000 डिग्री सेल्सियस या फिर 5000 डिग्री सेल्सियस है या फिर 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको राइट आंसर बताना है 75 पर। 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका 6000 डिग्री सेल्सियस, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 76 नंबर पर दिया गया कि कौन सी गैस पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन यहाँ पर प्रोपेन है, ब्यूटेन है, एथेन है या फिर मीथेन है। तो आपका 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर पर दिया गया कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर एडवर्ड जेनर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, बेंटिंग और बेस्ट है, लुई पास्चर है। तो आपका 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बेंटिंग और बेस्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 78 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हवा में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आर्द्रता कहते हैं, दबाव कहते हैं या फिर तापमान कहते हैं या फिर आपका घनत्व कहते हैं। तो आपका 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका आर्द्रता कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्द्रता आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 79 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि तांबा और टिन को मिलाने से कौन सा मिश्र धातु बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पर पीतल है, कांसा है, स्टील है या फिर निकेल है। 79 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कांसा हो जाता है। क्या हो जाएगा? कांसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 80 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर विटामिन ए, बी, सी या फिर डी है। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका विटामिन डी हो जाता है। क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा है कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है जाइलम है, फ्लोएम है, पत्तियां हैं या फिर जड़ें हैं। तो आपका 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्लोएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोएम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन गैस उपयोग होती है या फिर नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है या फिर आपका हाइड्रोजन होती है। आपको राइट आंसर बताना है 82 का। 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि आपका CO2 फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर पर दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का पाचन का कार्य किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर पाचन एंजाइम के द्वारा होता है, रक्त के द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है या फिर फेफड़ों के द्वारा होता है। तो आपका 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका पाचन एंजाइम के द्वारा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 84 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर पोलारिस है या फिर आपका सीरियस है या फिर आपका बीटलजूस है या फिर वेगा है। तो आपका 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सीरियस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर पर दिया गया कि पानी में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर 15,000 मीटर पर सेकंड होती है, 343 मीटर पर सेकंड होती है, 300 मीटर पर सेकंड होती है या फिर आपका 1200 मीटर पर सेकंड होती है। तो आपका 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 15,000 मीटर पर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 86 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व मानव हड्डियों में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सोडियम है या फिर कैल्शियम है, पोटेशियम है या फिर मैग्नीशियम है। 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 86 की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कैल्शियम हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हीलियम और नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और हीलियम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हाइड्रोजन और हीलियम आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है या फिर बृहस्पति है। तो आपका 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका मंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 89 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि आयोडीन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्कर्वी के रोग में करते हैं या फिर घेंगा रोग है या फिर रिकेट्स या फिर एनीमिया है। आपका 89 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका घेंगा रोग में होता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 90 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस ग्रह का दिन उसके वर्ष से बड़ा होता है। ऑप्शन यहाँ पर बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है या फिर मंगल है। तो आपका 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका शुक्र हो जाता है। क्या हो जाएगा? शुक्र आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर पर दिया गया कि हाइड्रोजन का सर्वाधिक उपयोग कहां होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर उर्वरक निर्माण में होता है, रॉकेट ईंधन में होता है, पेट्रोलियम शोधन में होता है, बिजली उत्पादन में होता है। तो आपका 91 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? रॉकेट ईंधन में सबसे अधिक उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 92 पर। तो आपका दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर मंगल, बुध, शुक्र या फिर यूरेनस है। 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका बुध हो जाता है। क्या हो जाएगा? बुध आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अमीबा कैसे प्रजनन करता है। ऑप्शन यहाँ पर यौन प्रजनन करता है या फिर कोशिका विभाजन है या फिर बीजाणु द्वारा है या फिर कली द्वारा है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कोशिका विभाजन के द्वारा करता है, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हीलियम है। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 95 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बैरोमीटर है या फिर सिस्मोग्राफ है, पायरोमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका सिस्मोग्राफ आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 96 पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दहन है, परमाणु विखंडन है, परमाणु संलग्न है, अपघटन है। तो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका परमाणु संलग्न आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 97 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख का दृष्टि पटल क्या कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर रेटिना कहलाता है, लेंस कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है या फिर आइरिस कहलाता है। तो 97 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका रेटिना कहलाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या फिर एसिटिक अम्ल है। 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा
वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या किस पर आधारित होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या पर होती है, या फिर प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या है। 99 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रोटॉनों की संख्या पर होता है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है। 100 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी मच्छरों से फैलती है? ऑप्शन यहाँ पर मलेरिया है, टाइफाइड है, हैजा या फिर टीबी है। तो आपका 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका मलेरिया। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 101 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस ग्रह को गैस जायंट कहा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर मंगल है, या फिर बृहस्पति है, शुक्र है, या फिर शनि है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहस्पति आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 102 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क में कुल कितने न्यूरॉन्स होते हैं? ऑप्शन यहाँ पर 1 लाख होते हैं, 1 करोड़ होते हैं, 10 अरब होते हैं, या फिर 100 अरब होते हैं। तो 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका 100 अरब होते हैं। कितने होते हैं? 100 अरब होते हैं। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 103 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन यहाँ पर इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, एड्रेनालिन है, या फिर प्रोलैक्टिन है। आपका क्वेश्चन नंबर 103 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका थायरॉक्सिन। आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर पर दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैस का क्या है? पेड़ का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर कैम्बियम है, या फिर ग्रीवा है, या फिर आपका जलद्रव है, या फिर गाबा है। आपका 104 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 104 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गाबा हो जाएगा। गाभा जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 185 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर यकृत है, त्वचा है, हृदय है, या फिर मस्तिष्क है। तो 105 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका त्वचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वचा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 106 नंबर पर दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैरोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर तापमान है, वायु दाब है, ऊंचाई है, या फिर वायु की नमी है। क्वेश्चन नंबर 106 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका वायु दाब हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर नदी का पानी है, कुएं का पानी है, वर्षा का पानी है, या फिर आपका आसुत पानी है। 107 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका आसुत पानी। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 107 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 108 नंबर पर दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु शरीर के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में इस्तेमाल की जाती है? तो ऑप्शन यहाँ पर लोहा है, पारा है, तांबा है, या फिर एल्यूमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पारा हो जाएगा। और पारे को किसी डिनोट करते हैं? पारे को Hg से डिनोट किया जाता है। ठीक है, Hg से आपका पारा होता है। और लोहे की अगर हम बात करेंगे तो लोहे को Fe से डिनोट करते हैं, और तांबे को किसे करते हैं? तो Cu से कॉपर तांबा होता है, और एल्युमिनियम को Al से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपको सारे सिंबल्स याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 109 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस बीमारी के कारण रक्त में शर्करा स्तर बढ़ जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर एनीमिया, मधुमेह, हृदय रोग है, या फिर आपका कैंसर है। तो 109 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मधुमेह। आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 110 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है राइबोसोम है, या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, या फिर आपका लाइसोसोम है। तो 110 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 101 नंबर पर 111 पर दिया गया है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन यहाँ पर कैरोटीन है, या फिर क्लोरोफिल है, या फिर एंथोसाइनिन है, या फिर आपका साइटोफिन, या फिर आपका साइकोपिन है। तो आपका 111 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाता है। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 नंबर पर दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर 10 जोड़ी होती हैं, 11 जोड़ी होती है, 12 होती है, या फिर 13 जोड़ी होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका 12 जोड़ी होती है। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 113 नंबर पर दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर एमाइलेज है, या फिर पेप्सिन है, या फिर लाइपेज है, या फिर ट्रिप्सिन है। तो आपका 113 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका लाइपेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइपेज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 नंबर पर दिया गया कि क्लोरीन गैस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर भोजन पकाने के लिए करते हैं, जल शुद्धिकरण के लिए करते हैं, उर्वरक बनाने के लिए करते हैं, या फिर ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका जल शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 नंबर पर दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर में कौन सा विटामिन खून के थक्के बनाने में मदद करता है? ऑप्शन यहाँ पर विटामिन ए है, बी है, सी है, या फिर के है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विटामिन के हो जाएगा, जो कि यानी कि खून के थक्के बनाने में मदद करता है। विटामिन के होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 116 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? ऑप्शन यहाँ पर बृहस्पति है, शनि है, मंगल, या फिर शुक्र है। तो आपका 116 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका बृहस्पति। आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 117 नंबर पर दिया गया कि किस धातु का घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन यहाँ पर प्लेटिनम है, ऑस्मियम है, सोना है, या फिर यूरेनियम है। तो आपका 117 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑस्मियम हो जाएगा। ऑस्मियम को OS से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है 118 नंबर पर दिया गया है कि हमारे रक्त का रंग लाल ही क्यों होता है? ऑप्शन यहाँ पर हीमोग्लोबिन के कारण होता है, प्लाज्मा के कारण होता है, सफेद रक्त कोशिकाओं के कारण होता है, या फिर प्लेटलेट्स के कारण होता है। 118 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 119 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि रेडियो धर्मी पदार्थ की माप किसमें की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर हर्ट्ज में होती है, बैकरेल में होती है, न्यूटन होती है या फिर पास्कल होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका बैकरेल में होती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का 120 नंबर पर दिया गया कि पृथ्वी पर जल चक्र का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर समुद्र होता है या फिर सूर्य है, वर्षा है या फिर नदियां हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास जिसमें आपके साइंस के 120 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराए गए हैं जो कि रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने इनके पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपकी स्टैटिक जीके की, पॉलिटी की, साइंस की, रीजनिंग की रेगुलर क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं और करंट अफेयर की क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपकी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।